हेलो विद्यार्थीगण, मैं यश के कश्यप राजधानी कोचिंग के मंच से आप तमाम विद्यार्थी को हार्दिक अभिनंदन। सही विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो विद्यार्थीगण, जैसा कि ज्ञात है कि आप टेस्ट दे चुके हैं और आपके इसी टेस्ट की बेसिक आधार पर आपको अगले जब आप एग्जाम में बैठेंगे उसके लिए पूरी तरह मानसिक तौर पर आपको तैयार करना है। बेस ही यह है टेस्ट और लक्ष्य है सिविल कोर्ट का एग्जाम। अब एग्जाम का क्लर्क से जगह यूडीसी कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, आपके स्तर में जब वृद्धि हुई तो प्रश्न के स्तर में भी थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना तो बनी रहती है और आप उसी हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे। पहला प्रश्न जो है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? संविधान का अनुच्छेद 58, संविधान का अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। उसमें स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति अन्य योग्यता में है भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसी को भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? संविधान में अनुसूची की संख्या मूल संविधान में 8 थी, जबकि वर्तमान समय में संख्या 12 हो गई। इसमें 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद दिनों के लिए हैं, तो संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान समय में। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट, 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से किसने किया? उत्तर यही आपका होना है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका मौर्य वंश का संस्थापक। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का फलित पर्वत जिसका नाम है एंडीज। एंडीज पर्वत जो लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है, कि दक्षिण में एकांका गुआ इसके सर्वोच्च पर्वत चोटी है। एकांका गुआ इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी चिली में अवस्थित है। इस नाम से एकांका गुआ, वहां ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी के विस्फोट से उसकी ऊंचाई बढ़ गई। दुनिया की सबसे लंबी यह है एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका का है। भारत का हिमालय पर्वत हिमोरदार पर्वत है, बलिष्ठ पर्वत है। उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत भी। बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी बीएसओ एसएसओ कंप्लीट कोर्स की तैयारी। देखिए यहाँ पर एक मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैथ के सर हैं, साइंस के सर हैं, कंप्यूटर के सर हैं।
इनमें से आप तमाम से लगभग परिचित होंगे। यदि लगता है कि आपको इसकी पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थान की ज़रूरत है, तो आइए राजधानी कोचिंग आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण कई ऑप्शन में से एक पावरफुल ऑप्शन होगा। कई पटना कोचिंग संस्थान हैं, हर कोचिंग की अपनी महत्ता होती है। राजधानी भी वहाँ एक उस अव्वल दर्जे कोचिंग में स्थान रखता है, जहाँ सुयोग शिक्षक के माध्यम से आपको शिक्षा दी जाती है। भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन कौन कहलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सरकार के द्वारा यदि कोई वैसी विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा कोई वैसा कानून बनाया गया जो मौलिक अधिकार की अवहेलना करता हो, उल्लंघन करता हो, या भारतीय संविधान की विधि के अनुकूल नहीं हो, विधि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर नहीं बनाया गया हो, तो जो है सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन सी संस्था करती है? मौद्रिक नीति आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रति 2 माह में मौद्रिक नीति की समीक्षा आरबीआई के द्वारा की जाती है। प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक नीति की समीक्षा आरबीआई के द्वारा की जाती है, जिसके अंतर्गत CRR, SLR, DR, RR, RRR, MSF और OMO ये सभी को शामिल किया जाता है। ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें दर में कमी बढ़ोतरी करके मुद्रा की पूर्ति को कम या बढ़ोतरी करने के लिए आरबीआई उत्तरदायी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का व्यापार शेष केवल 2 बार ऐसा हुआ। व्यापार शेष किसको कहते हैं? जब दो देशों के बीच आयात और निर्यात का जो अंतर होता है, उसे ही व्यापार शेष कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं जिनिसों के रूप में आयात निर्यात किया जाता है, तो उसे 1972 73 पहला बार हुआ, और दूसरा बार 1976 और 77। केवल 2 ही वर्ष अब तक, 1947 से लेकर अब तक केवल 2 ही वर्ष ऐसा हुआ जहां व्यापार शेष हमारे पक्ष में रहा, अर्थात हमारा आयात की तुलना में निर्यात अधिक रहा, जो हमारे अनुकूल रहा। बाकी हर वर्ष जो है आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। महिला कबड्डी 2025 का आयोजन जो है बिहार में होगा। बिहार के राजगीर में जो बना हुआ स्टेडियम है, उसमें महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसके पहले भारत में महिला जो है हॉकी का आयोजन भी राजगीर में सफलतापूर्वक कर चुका है। अभी देखिए, राजगीर और पटना पाटलिपुत्र खेल स्टेडियम में खेलो इंडिया खेलो के हजारों बच्चे यहाँ पर अपने खेल का कौशल को दिखला रहे हैं। अप्रैल 2025 में किस देश का उपराष्ट्रपति? अमेरिका का, USA, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम जो है GD वेंस है ना, GD वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति अप्रैल पिछले महीना ही भारत के दौरा पर थे। एकदम करंट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। सत्यमेव जयते ये लिया गया किस पुस्तक से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और आप तमाम इस बात से भली भांति जानते होंगे कि मुंडक उपनिषद जितने भी हमारे भारतीय धर्म संस्कृति की साहित्य है,
वो सब की सब जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखी हुई है? देवनागरी लिपि। लिपि देवनागरी, भाषा संस्कृत, भाषा संस्कृत, लिपि देवनागरी, लिपि देवनागरी। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी होती है। सबसे पहला सावाक फिल्म जिसमें बोलती फिल्म था, पहला फिल्म था, आपको पता होगा कि राजा हरिश्चंद्र 1912-13 में बनकर तैयार हुआ, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाया गया। वो क्या मूक फिल्म थी, इसमें इशारों के माध्यम से बात की जाती थी। तो पहला सावाक फिल्म था जिसका नाम था आलम आरा, जिसमें आवाज था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी लेकिन उसमें आवाज थी। कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल पाया जाता है? कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। जो गैस भी है और तत्व भी है, ये सभी प्रकार के अम्ल में पाए जाते हैं। अपनी शक्ति को स्मृत करने के बाद बलबन ने कौन सा भव्य उपाधि, बलबन जो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जो 1266 से 1287 तक रहा। इसने जिल्ले इलाही खुदा का प्रतिनिधि, खुदा की छाया, पैगंबर के प्रतिनिधि के रूप में अपने को स्थापित किया। ऐसे कहा कि सुल्तान खुदा का प्रतिनिधि होता है, पैगंबर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए सुल्तान की आज्ञा का पालन करना सभी नागरिकों का आंखों का प्रकाश की कौन होता है? पुतली जो है आंखों के प्रकाश को करता है नियंत्रित, और आइरिस जो होता है वो प्रकाश को, उसको एक प्रकार से कर सकते हैं, क्या कहते हो, शटर डाउन वाले प्रकाश को वह कम या जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उसे लेता है। इसलिए सब इसका सटीक उत्तर होता है पुतली। तो हर एक प्रश्नों को आपने देखा किस प्रकार से उसका उत्तर हो सकता है, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जो है आपके दम स्तरीय क्वेश्चन है। अन्य की पिछला क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा आसान भी है, परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, थोड़ा सा पिछला कठिन कर दिया गया, थोड़ा बड़ा आसान। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से जो है आप इसमें बेहतर अंक लाए होंगे। कोई भी विद्यार्थी 12 से कम अंक नहीं लाया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। धन्यवाद।